लेकिन पाकिस्तान की एक अंग्रेज़ी अखबार ने खबर लगाई है कि पाकिस्तानी वफ़द 10 अक्टूबर को मॉस्को जा रहा है और रूस के साथ मुआहिदा है जो $60 फ़ी बैरल का, ये तय होने जा रहा है। इससे मुतालिक आपके पास क्या इत्तलात हैं और ये हो जाएगा, और इस पर जो बिलखुसूस अमरीका है, G7 हैं, क्या उनकी तरफ से तो कोई एतराज़ नहीं होगा? जो भी कैपेसिटी है पाकिस्तान में रशियन ऑयल को रिफाइनरीज में यूज़ करने की, उसको यूज़ किया जा सकता है। आपको पता है कि रूस इंडिया में भी तेल बेच रहा है, सो इंडिया को तो शायद किसी ने नहीं रोका। पाकिस्तान भी दुनिया भर से तेल खरीदता है, अरब लाइट खरीदता है। तो अगर कोई रशिया से हमें कम कीमत पर ऐसा तेल मिल रहा है जो हमारी रिफाइनरीज कर सकती हैं यूज़, तो वाई नॉट। मतलब ये तो इतनी सादा गुफ्तगू है। द वर्ल्ड इज़ ओपन। हमें दुनिया से जहाँ से भी बेहतर दाम, बेहतर शर्तों पर चीज़ मिलती है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। एनर्जी नीड पूरे करने के लिए तो खित्ते में ज़रूर देखना चाहिए, जैसे हम टैपी को देख रहे हैं, कार कंट्रीज़ हैं, ये तो हमारे खित्ते के लोग हैं। तो इन अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम भी जो हुआ था और जो जहाज़ आया था रूस से तेल का, प्रॉब्लम यही था कि उसको यहाँ पे रिफाइनरीज़ में हम ट्रीट नहीं कर सकते थे, और शायद एंड प्रोडक्ट तो हमारे पास आएगी नहीं कि जिसको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकें। तो ये कितना बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए अब है कि अपनी जो रिफाइनरीज़ हैं उनको थोड़ा ऑटोमेशन पे लाएं, उनमें जिद्दत लाएं। अगर हम ये कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा रूस से हम तेल ख़रीदें या कहीं और से ख़रीदें। देखिए, ये तो बड़ी टेक्निकल जुज़ियात हैं कि इस वक्त रिफाइनरी की क्या कैपेसिटी है, वो कितना ऑयल ये यूज़ कर सकती हैं। पहले वो दूसरा क्रूड अगर यूज़ करती रही हैं, पाकिस्तान अब भी 60-70% डिपेंडेंट है इंपोर्टेड ऑयल्स पे। सो अगर आप इसकी और डेप्थ में जाएंगे तो ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास अगर पिछले साल 47 वेल्स की ड्रिलिंग हो रही थी, तो आज से चंद साल पहले 110 वेल्स की ड्रिलिंग हो रही थी। तो क्यों नहीं हमें अपने वेल्स की ड्रिलिंग करनी? 2014 में 100 वेल थे और अब सिर्फ 47 हैं। जी, तो अगर आपने खुद ये बात सामने रखी तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज़ करना है। पहली प्रायोरिटी तो आपकी ऑब्वियसली ये होगी कि आप अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज़ करें। बड़ी फाइंड्स हमने सुई की एक टाइम पे की, अब हम करने जा रहे हैं कि हम अपनी मादनियात को बलूचिस्तान में जाके कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से निकाली जाएं। 2028 में पहला पाकिस्तान से कॉपर है वो एक्सपोर्ट होगा। तो इस बात में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें अपनी इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है उसको हर एरिया में बेहतर करना है। एनर्जी तो अब एक कलीदी एरिया है जिसमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनना है, चाहे वो बिजली हो, गैस का सेक्टर हो, पेट्रोलियम का सेक्टर हो। ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तब तक जब तक हम इंटरनेशनल डिपेंडेंट हैं तो हमें ये जाकर देखना है कि क्या हमें कभी ऑयल की हेजिंग करनी चाहिए। मैं बड़े क्लियरली आपको ये कहता हूँ कि जब कोविड के ज़माने में ऑयल बहुत नीचे चला गया था, मैं कंसिस्टेंट था इस चीज़ पे कहने में कि पाकिस्तान को ऑयल अगले 2-3 साल के लिए हेज कर लेना चाहिए, यानी कि फ्यूचर्स की बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इतना नीचे चला गया है। जब भी कोविड ख़त्म होगा, अब ऑयल इस वक्त $95 पे है, ब्रेंट, अरब लाइट 100 के करीब जाकर फिर 95 पे आया है। तो अगर आप देखें तो ऑयल तो इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रहा है। किसी मुल्क ने उस दौरान ऑयल खरीदा है डॉक्टर साहब, जब इवन माइनस में चला गया? वो एक तो ये भी खबर आई कि वो आपको $60 भी दे रहे थे अगर आप खरीदें, एक टाइम ये भी आया। तो किसी मुल्क ने इस दौरानिये में खरीदा? देखिए ना, वो तो बहुत से मुल्क बहुत से काम कर रहे होते हैं, और ऐसा भी हुआ होगा कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी तो पीपल वुड लाइक टू गेट देयर ऑयल आउट, ऐसा ज़रूर हुआ होगा उस ज़माने में। बट पाकिस्तान या कोई भी ममालिक जो ये सलाहियत रखते हों कि वो ये काम कर सकें, तो वो ज़रूर कर सकते होंगे, जिसे आप कहेंगे फॉरवर्ड बाइंग या हेजिंग ऑयल की। तो बहुत से मुल्कों ने ये काम किए होंगे। आपने ये भी इंश्योर करना है कि पाकिस्तान की आने वाली 5-10 साल की जो नीड्स हैं वो कैसे इस पूरे इकोसिस्टम में होगी, एनर्जी की कौन सी चीज़ होगी। जैसे मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में बिजली ही होनी चाहिए जो कि घर इंडस्ट्री चला रही हो, क्योंकि गैस जो है उससे तो एफिशिएंट बिजली बनानी चाहिए। सोलर है, हवा है, ये सारे काम तो अब आपको करने हैं। अब इन कामों की तरफ तो आपको जाना है। आपने ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इससे निकलना है, ग्रीन एनर्जी पे जाना है।
ये सारा इकोसिस्टम जो है ये डेवलप करने के लिए तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में एक सलाहियत, एक काबिलियत कायम करनी है। यही है ना फ्यूचर। ये सब कुछ किया जा सकता है पाकिस्तान के पास। लेकिन डॉक्टर साहब अब मामला ये है, डॉक्टर साहब आप इंडिजिनस रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज करने की। अब 2035 तक पाकिस्तान को जो ऑयल की ज़रूरियात होंगी वो अराउंड 44 मिलियन मेट्रिक टन होंगी, और अब से तकरीबन 50-60% ज़्यादा होंगी जितनी अब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज़, कैपेसिटी क्या मौजूद है, या हमें मुआहदे करने पड़ेंगे, और अगर हम मुआहदे करते हैं तो उसमें फिर कोई फ़ैसला आड़े नहीं आ जाएगा। ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं इनका हल क्या है? देखिए ना, सिर्फ आपको मुआहदे ही नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ किस तरह जाना है ताकि आपकी ये जो ऑयल की नीड है ये कम हो। ये तो कलीदी फैसला है जो मुल्क को करना है। नंबर 2, पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि ये जो सिटीज की ग्रोथ है जिसमें डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं, इसको आपने कैसे हल करना है। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे बनानी है। ऑफ कोर्स हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बना सके, इसीलिए तो लोगों पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ रहा है। आप ये देखिए ना कि आपके नेबरिंग कंट्रीज में या इवन डेवलप्ड ममालिक में क्यों नहीं पेट्रोल के बढ़ने का इम्पैक्ट आता। बिकॉज हर एक ने मोटर बाइक या गाड़ी पे नहीं जाना या रिक्शे पे नहीं जाना, सब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है। जो उनकी सबवे है वो बिजली से चलती है, जो बसेस हैं वो ईवी से चलती हैं। सो इसीलिए उनके लिए बढ़ी हैं कीमतें, पर उस तरह से इम्पैक्ट नहीं है जो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट है। इसी तरह पाकिस्तान की हमारी बिल्कुल आपने गैप भी ठीक रखा, क्रूड ऑयल भी कम हुआ है। ये सारे एक्सप्लोरेशन लोकल भी हमें बढ़ानी है, जो सर्कुलर डेट है उनको भी क्लियर करना है ताकि लिक्विडिटी भी पैदा हो पाकिस्तान में। ये सारे काम जो हैं, इसके लिए जो आपने बात सामने रखी, काबिलियत तो आपको मिनिस्ट्री में पॉलिसी लेवल पे बनानी पड़ेगी। जो आपके रेगुलेटर्स हैं उनको भी काबिल करना पड़ेगा। दीज आर ऑल डूएबल टास्क। ये पाकिस्तान के लिए कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगले 10 साल में ऐसी एनर्जी की नीड्स बनाइए कि पाकिस्तान 2035 तक काफी हद तक इंडिजिनस रिसोर्सेज पे आ गया हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, ट्रांजिशन कर रहा हो और फॉरवर्ड लुकिंग हो। और अभी 41,000 नेम प्लेट कैपेसिटी जो इस वक्त बिजली की है उसको यूटिलाइज कीजिए। बिजली की कीमत को कम करने के लिए, जैसे मैंने गैस का कहा, बहुत से काम किए जा सकते हैं। ये सब काम होने हैं अब अगले 5 से 10 साल में। अच्छा डॉक्टर साहब, दो तीन जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव रहे हैं और पिछले 3-4 हफ्तों में ही पॉजिटिव रहे हैं। हम ये देखें तो स्टेट बैंक की बात करें, उसके मुताबिक हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं वो उनमें इजाफा हुआ है, वो तकरीबन अब $13 बिलियन के करीब जा चुके हैं। हमारा जो डॉलर है पिछले 3 हफ्ते में, हमारा जो रुपया है इनफैक्ट उसने डॉलर को काफ़ी डिवैल्यू किया है। 20 रुपये का फ़र्क पड़ा है 5 सितंबर से लेके अब के इंटर बैंक में। और इसी तरह जो जुलाई था, अगस्त और सितंबर तक जो टारगेट था रेवेन्यू, उससे 46 अरब रुपए हमने ज़्यादा इकट्ठे कर लिए हैं। ऑल दो पॉलिसी को टाइट किया गया, साथ साथ गवर्नेंस को बेहतर किया गया। अगेन क्वेश्चन जो आता है, क्या ये तसलसल जारी रहेगा और इसको जारी रखने के लिए मज़ीद क्या करना होगा, और इसके असरात अवाम पे कब मुंतकिल होंगे? आपने बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर सामने रखे हैं, इस पे एक एक पे बात कर लेते हैं। नंबर 1 बात कर लेते हैं। देखिए, रुपए में ये हो रहा था कि पाकिस्तान में 2 तो क्लियर मार्केट्स हैं, जो हमारी इंटरबैंक ऑफिशियल मार्केट है, एक हमारी ओपन मार्केट है, एक तीसरी इललिजिटिमेट, इरेगुलर, इलिसिट मार्केट क्रिएट हुई थी, जिसको ग्रे मार्केट कहें, जो भी कहें आप। उसको एडमिन मेजर से लोग इसको क्रैकडाउन कहते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट क्रैकडाउन। ऑल वी आर डूइंग इज कि हम कंप्लायंस और एनफोर्समेंट मांग रहे हैं कि आप ये इलीगल कारोबार पाकिस्तान में नहीं कर सकते। नंबर 2, स्मगलिंग नहीं कर सकते। नंबर 3, अक्रॉस द बॉर्डर जो हम अपनी नीड्स पूरी करवा रहे थे उसको नहीं कर सकते पाकिस्तान से पूरा। ये पाकिस्तान के डॉलर्स हैं, पाकिस्तान में रहने चाहिए। सो उससे एक मार्केट जो है और जो डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी है उसको इन दी इमीडिएट, ये भी आपने सही सवाल पूछा कि कितनी देर रहेगा, उसको खत्म किया गया। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेकर कंप्लायंस इंश्योर की गई, रेट ऑफ द स्टेट एक्सर्ट हुई। मुझे इस पर बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की स्टेट ने अपनी रेट को एक्सर्ट किया।